नमस्कार सबको। आज हम यहाँ पर शक्ति चक्रा को यूज़ करते हुए 16 जोन कैसे ड्रॉ करने हैं और विथ डिग्री। एक बात याद रखना, विथ डिग्री है ये। सिंपल जो क्लास में मैंने 16 जोन विदाउट शक्ति चक्रा बताया वो नहीं है, विथ डिग्री। ओके, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया डिग्री कैसे लेनी है। अब मैं बताऊंगा लाइव कि 16 जोन को डिवाइड कैसे करें और नॉर्मल हमने जो पहले किया था 16 जोन विदाउट शक्ति चक्र क्या डिफरेंस आता उसको भी समझेंगे। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर देखिए शक्ति चक्र में जैसे क्लास में बताया था ये ब्रह्मा है, उसके पास 4 देवता है जो 4 मुख्य होते हैं, जो मंदिरों में भी 4 मुखी होते हैं। ओके, ये 4 मुख्य जो होते हैं हर धर्म में 4 मंदिर ले लीजिए या चर्च ले लीजिए, मतलब चारों साइड लगाए जाते हैं। वही 4 देवता है, मतलब चारों दिशा में आपकी प्रसिद्धि हो, इसका मतलब ये है। ओके, और इसके बाद में जो बाकी बचे हुए देवता है पूरे देवताओं के नाम है। इसके बारे में हम अपने एडवांस कोर्स में देखेंगे, मगर इस कोर्स के अंदर हमें यही देखना है कि 16 जोन और 32 एंट्रेंस कैसे ड्रॉ करें। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में N1 N2 है, ये N3 ये 32 एंट्रेंस जैसे कल क्लास में समझाया था, ये 32 एंट्रेंसेस है। और उसके बाद में आपका नॉर्थ ईस्ट ये जोन्स है। ओके, अब ये देखिए जोन्स है, इस तरह से 16 जोन पूरे होंगे। मगर इसकी बाउंड्री कैसे देखें हम लोग? इसकी बाउंड्री देखने के लिए आप देखिए ये नॉर्थ की स्टार्टिंग बाउंड्री है, ये देख रहे हो यहाँ पर ये लाइन जो नॉर्थ लिखा वो स्टार्टिंग बाउंड्री है और ये है एंडिंग बाउंड्री है। इस तरह से वही एंडिंग होगी वही स्टार्टिंग होगी। जैसे नॉर्थ की एंडिंग हुई नॉर्थ ईस्ट की क्या होगी, स्टार्टिंग होगी, और नॉर्थ ईस्ट की जो एंडिंग होगी वो नॉर्थ की स्टार्टिंग होगी, नॉर्थ ईस्ट की स्टार्टिंग होगी। इस तरह से हर एक जोन से एंडिंग होगा तो वही उसी जोन का नेक्स्ट से स्टार्टिंग होगा। और जैसे बताया इनके बीच में डिग्री कितनी है, 22.5 डिग्री है। तो ओके, अब ये देखिए यहाँ पर आपके किडनी ब्लैडर वगैरह लिखा है, उसको हमें इम्पॉर्टेंस देनी नहीं है। जब हम एडवांस कोर्स के अंदर हेल्थ वास्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे तब जाकर ये आपको समझ में आएगा। इस वक्त इस फाउंडेशन कोर्स में आप लोग सिर्फ ये जोन्स और 32 एंट्रेंस इसको ही ध्यान में रखना है। और ये बता दूं एंट्रेंस जो जोन की स्टार्टिंग पॉइंट, जोन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। जैसे मैंने क्लास में बताया था कि एक जोन के अंदर 2 एंट्रेंस होते हैं। तो एग्जाम्पल ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो N8 और E1 रहेगा। तो एक में 2 पार्ट रहेंगे, तो 2 पार्ट को ही हम कंसिडर करेंगे। जब इंट्रेंस को इवेल्युएट करना है, इंट्रेंस को समझना है, या इंट्रेंस की पॉजिटिव या निगेटिव इंट्रेंस को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस तरह से हम 32 एंट्रेंस को भी ड्रॉ करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास 16 जोन कैसे ड्रॉ करने हैं इसके बारे में ही हम विवरण से देखेंगे। और जो भी डाउट है ग्रुप में पोस्ट कर देना ताकि मेरी बैकएंड टीम आप लोगों को रिप्लाई कर देगी। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, A4 साइज पेपर ले लीजिए और लेकर कभी भी याद रखिए शक्ति चक्र जो है ये प्रिंटेड नहीं है, ये इसके ऊपर क्या है एक स्टिकर है, वो स्टिकर ख़राब ना हो जाए इस बात का ध्यान रखें। इसको कहीं भी हो ऐसे कोई पेपर पर रख लीजिए। अभी तो यहाँ मैं रख रहा हूँ, या कोई कपड़ा हो उस पर रख ले, ठीक है। अब सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। क्या करें? एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले, A4 साइज ले ले और अपनी पेन को थोड़ा शार्प कर ले। ओके, अपनी पेंसिल को थोड़ा शार्प कर ले, मैंने पेन बोला है। ओके, शार्प कर ले ताकि लाइन सॉफ्ट आए। तो अब देखिए इसको एक लाइन में ड्रॉ करना है। आप देखो कितना है, ये लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास है। तो आप क्या करो, थोड़ा इस साइड छोड़ दो, इस साइड छोड़ दो, ताकि ये स्पेस है आपको जोन के नाम लिखने में काम आएगा। क्या आएगा? जोन के नाम लिखने में काम आएगा, इसीलिए। ओके, अब मैं ले रहा हूँ लगभग, मैं ले लूँगा 25 सेंटीमीटर ले लिया मैंने।
ओके, अब इस साइड कितना लोगे देख लो, अभी हम देखते हैं। ये आ रहा है, मैंने बोला थोड़ा छोड़ देना है, तो 1 से 16 तक ले लेता हूँ। ओके, 16 ले लिया है। एक स्केल ले लीजिए, प्रॉपर स्केल, और लाइन जो है वो सीधी मारने की कोशिश कीजिए। अब क्या करोगे, क्या करेंगे अब हम लोग, अब इसको भी हम ले लेते हैं। यहाँ पर कितनी ली थी हमने, फिर चेक कर लीजिए, हमने 16 ली है, तो इधर भी 16 ले लेंगे हम लोग। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और हो सकता है तो नहीं मार के खाली पॉइंट मार दीजिए, डॉट डाल दीजिए, और देखिए ये बराबर आ रहा नहीं आ रहा, यस टेढ़ा नहीं आ रहा है ना, तो अब इसको वो कर दीजिए और अब इसको भी मिला दीजिए। हो गया। अब कभी भी याद रख लीजिए, जब भी करोगे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट जो बड़ा हिस्सा है उसको लिख दीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ जोन अलग है, और ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका थोड़ा ईस्ट, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ चार्ट में, डब्लू मतलब वेस्ट। अब सबसे पहले फिर से ये होने के बाद हुआ तो आप सपोज एग्जांपल मैं डिग्री लिख दे रहा हूँ, डिग्री ले लेते हैं, 16 डिग्री रहेगा, मतलब क्या रहेगा 16 डिग्री। 16 डिग्री कहाँ पर आएगा, नॉर्थ में आएगा, जैसे क्लास में समझाया था। तो अब सबसे पहले इसका ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए। ओके, अंदर से देखिए यहाँ से लाइन जा रही है, ओके यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ पर इसका ब्रह्म स्थान आएगा अंदाजा से। अब इसको पूरा लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक पॉइंट चाहिए हमको, इसको और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को प्रॉपर मिला दीजिए। 19-20 का कोई फ़र्क होगा, कोई फ़र्क नहीं है, ओ सॉरी, ओके इसको यहाँ पर आप पॉइंट डाल दीजिए। ये गलती से मैंने की है, मगर आप लोग मत करना, इसको मिटा दीजिए, हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली हमें ब्रह्मस्थान चाहिए। और ब्रह्मस्थान जब आया है, इसको क्या कीजिए आप लोग, इसको थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, थोड़ी सी छोटी बिंदी जरा, बाकी हिस्सा आप रब कर सकते हो, ताकि वो जो जोन की लाइन होगी उससे कंफ्यूज ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ओके, ये हो गया आपका ये। अब मैंने बोला कि अच्छा, अब मैंने क्या समझाया था, परपेंडिकुलर लाइन किस साइड ड्रॉ करनी है, किस साइड की डिग्री है, फेसिंग किस साइड है, उस साइड का हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्या कहा था, डिग्री दी थी 16 डिग्री, 16 का मतलब है नॉर्थ है। तो अब क्या करोगे, नॉर्थ में जितना भी पार्ट है उसका आधा कर लीजिए। जैसे ये कितना था, 16 था अप्रॉक्सीमेटली, ओके 16 बराबर आ रहा है, तो 8 के पास आप मार्क कर लीजिए और डॉटेड लाइन डालनी है, डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, परपेंडिकुलर लाइन का मतलब डॉटेड मतलब थोड़ी छोड़ कर, ताकि इसका जो ये लाइन और जोन की जो लाइन डालेंगे उसमें ना कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए। ओके, ये देखो हमारी आ गई ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब हमने क्या करना है, शक्ति चक्र का 16 डिग्री, क्या करना है, शक्ति चक्र का 16 डिग्री कहाँ पर आएगा, देखो ये 10 हो गई, ये 15 हो गया, और 20 वाला 16 हो गया, एक पॉइंट एक है। तो अब इस ब्रह्मा को मिला दीजिए यहाँ पर, ओके। और इस लाइन पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मत देखिए, इस लाइन को देखिए, उस लाइन पर क्या करना है, हमें 16 लेके आना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, और ब्रह्मा और आपका 16 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ब्रह्मा को भी मिलाना है और 16 डिग्री को भी मिलाना है। देखिए यहाँ पर ये लाइन, और ये देखो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 और एक 16। अब इसको फिक्स कर दीजिए, क्या कीजिए, फिक्स कर दीजिए, और यहाँ पर डॉट डालते जाइए। क्या कीजिए, जहाँ भी नॉर्थ आ रहा है यहाँ पर डॉट डाल दीजिए। नहीं तो दो तरह का स्केल को फिक्स कर आप स्केल को भी रख कर सकते हो, या फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर आया है, ये यहाँ पर डॉट डाल दीजिए, यहाँ पर डॉट डाल दीजिए। मगर इसमें क्या है, कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा फिक्स कर दे। और ये बात का याद रखिए कि ये डिग्री चेंज ना हो, एक बार सेट कर दिया
तो अब आप सबसे पहले नॉर्थ कहाँ पर आ रहा है डाल दीजिए। कोई भी जोन से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर जोन से ही आपको। मैंने क्या किया, यहाँ डाल दिया और नाम लिख दीजिए यहाँ पर नॉर्थ, या नॉर्थ ईस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अब आ गया आपका एंड ऑफ द नॉर्थ, और आपको चाहे तो थोड़ा उठकर मोमेंट देखकर भी कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपका, एक साथ दोनों जोन हो जा रहे हैं तो इसमें इजी रहता है क्योंकि अपोजिट अपोजिट हो गया है। ओके, आप थोड़ा पेपर को सब टर्न कर लीजिए या आप खुद टर्न हो जाइए, दोनों भी चेक कर सकते हो। देखिए अभी नॉर्थ का एंडिंग पॉइंट और इधर का वेस्ट साउथ वेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर ये हो गया। अब इसको फिक्स करना है, हिलाना नहीं है। अब उसी तरह से पूरे के पूरे 16 जोन आपको ड्रॉ करने हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो आप मूवमेंट हो सकते हो, पेपर को फिक्स कर दीजिए। जैसे मैं हूँ, क्या किया मैंने, चेयर पे बैठा हूँ और मैं क्या किया हूँ, मैं अपने आप को मूवमेंट नहीं दिया हूँ, मैंने क्या किया, पेपर को पलटा दिया ताकि रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। हाँ, 19-20 का आएगा, मेरा भी आएगा क्योंकि मैनुअल करने में दिक्कतें होती हैं। ये होगा, ये होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, होगा क्या देख लीजिए, पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। अब मैं निकाल दूँ इसको, मैं निकाल रहा हूँ, धीरे से निकाल कर एक सेफ्टी साइड रख दीजिए, इसके स्क्रैचेस ना आए। स्क्रैचेस से आने से दिखेगा नहीं, और 1-1 रुपये की वैल्यू दीजिए। ऐसा नहीं है पैसे है तो कल नया ले लोगे, नहीं। ओके, आप इन सब को लाइन को मिला दीजिए, ऐसी आ गई देखो अभी लाइन्स पूरी। अब इन सब लाइन को क्या करना है, अपोजिट लाइन को पूरे मिलाना है। हाँ, थोड़ा सभी पॉइंट एक ही ब्रह्मा पॉइंट से जाना है, ब्रह्मा बिंदु से जाना है। हो सकता है ना जाए, मेरा भी नहीं जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि थोड़ा 19-20 का फ़र्क आएगा ही आएगा, उसकी कोई चिंता मत करो हमें, क्योंकि ऑटोकैड से करवाना है तो इसीलिए मुझे चिंता नहीं है। मैनुअल करते तो यस इट विल बी वेरी इम्पैक्ट, मगर हमें समझना है कि ड्रॉ कैसे करते हैं ताकि हैंड्स ऑन थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। अदरवाइज़ हम लोग तो सिर्फ ऑटोकैड ही करवाते हैं। मैन्युअली थोड़ा समझ, ऑटोकैड को समझना है तो मैन्युअली थोड़ा समझना पड़ेगा। हो गया। अब मैंने यहाँ पर नॉर्थ डाल दीजिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन अलग है, ये नॉर्थ है। उसके बाद में क्या आएगा नॉर्थ के बाद, नॉर्थ ईस्ट, कभी भी बाहर डालिए। अभी इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं डाला था यहाँ पर। ओके, अब इसको रब करके मैं बाहर डालता हूँ नॉर्थ। होना तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन है। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया ईस्ट साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। ओके, ये हो गया आपका साउथ, इसको भी डाल दीजिए, साउथ डायरेक्शन है, इसको भी डाल दीजिए, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये डब्लू डाल दीजिए, ये डब्लू डायरेक्शन है। फिर ये हो गया आपका ये हो गया आपका, हाँ ये साउथ हो गया। मैं देखो खुद मैं ये साउथ डायरेक्शन को मैंने कंफ्यूज हो गया है, आप मत होना इससे। ओके, साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट साउथ वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, 16 जोन हमने ड्रॉ कर दिया है और नाम लिख दिया है। अब ये देखो नहीं आता, समझ में आता तो इसको नंबर दे दो, 1 2 3 4 5
6 7 8, ये लाइन रह गई अभी, इस लाइन को भी कवर कर लीजिए। ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, 14, 15 और 16, ये मत डालिए, बाहर डालिए, समझाने के लिए मैंने डाला है। ओके, अब देखिए, अब 16 जोन निकल गए हैं। अब थोड़ा सा बार चार्ट पे भी फोकस करते हैं। यहाँ देखिए, इस पार्ट को, ये क्या हो रहा है, ये पार्ट जो है ये ट्रायंगल आ रहा है, और ये पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ वेस्ट, इन पार्ट में क्या हो रहा है, ये 4 साइड आ रहे हैं। ये क्या आ रहा है, ये 4 साइड आ रहे हैं, मतलब एक साइड ये हुआ, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये और चौथा साइड ये। ओके, ये तीसरा, मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। ये पहला, दूसरा साइड, तीसरा, चौथा। उसी तरह से ये पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर ये भी हो गया पहला, ये दूसरा, कोई भी ऑर्डर में डाल सकते, कोई ऑर्डर की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चौथा, यहाँ पर क्या हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मगर बाकी जो इन चारों को छोड़कर बाकी सभी जोन जो है ट्रायंगल है। क्या है, चारों बाकी जोन जो मतलब 12 जो है रिमेनिंग, वो सब ट्रायंगल्स है। ये 4 साइड वाले हैं। विषम को इनमें जो है लेंथ जो है वो बराबर नहीं होती हैं। इसकी लेंथ अलग रहेगी, इसकी लेंथ, इसलिए तो चारों साइड अलग अलग है, और जो एंगल भी होगा वो अलग अलग रहेगा। इसीलिए हमें एंगल से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ट्रायंगल से मतलब है। इसका भी जो इसका जो आएगा, इसका जो एरिया आएगा, ये समझने का, ऑटोकैड इंजीनियर आपको सब कुछ बना के देता है। ये जो है इसका एरिया अलग है। अब फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसका रहेगा। इसी पे कॉन्सेप्ट है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, क्योंकि ऑटोकैड इंजीनियर आपको सब बना के देगा। ये देखिए, इसका अलग है, ये अलग है, दोनों का अलग अलग एरिया आएगा। इस तरह से 16 ट्रायंगल्स के 16 एरिया आएंगे, जो हम बार चार्ट में समझेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा 16 जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम कल लेंगे 32 एंट्रेंस कैसे ड्रॉ करने हैं, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। और अब क्या करोगे, आप लोग करोगे, और करने के बाद, ये सब एक्सरसाइज करने के बाद, आप अपने वर्कआउट्स ग्रुप में डालोगे। और सेकंड पॉइंट ये है, एक एग्जाम्पल मैंने 16 का लिया है, आप डिफरेंट डिग्रीज का ले लीजिए। ओके, उसको ड्रॉ कीजिए नॉर्थ में। अब वेस्ट की एक डिग्री बोलूँगा मैं, जैसे मैं एक बोलूँगा कि ईस्ट की कुछ और डिग्री बोलूँगा, जैसे क्लास में बताऊँगा आप लोगों को। जब ईस्ट की आएगी तो ईस्ट की साइड ले परपेंडिकुलर, जैसे हमने यहाँ पर आधा करके हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी थी, ये डॉटेड लाइन। यहाँ भी इसका और इसका आधा कर सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे। और शक्ति चक्र की जो रीडिंग है, जैसे यहाँ पर हमने 16 रखी है, वहाँ पर वैसे ही रखोगे। वैसे यदि मैं साउथ का बोलता हूँ तो साउथ का ड्रा करोगे, और वहाँ पे जो भी साउथ की डिग्री है वो यहाँ पर उसके साथ कोइंसिड करोगे या ओवरलैप करोगे, या जैसे मेरा कीवर्ड है चुमा कर दोगे। ये भी आप वैसे ही करोगे वेस्ट में। तो इस तरह से अलग अलग डिग्रीज लेकर आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और ग्रुप में पोस्ट कीजिए। बाकी मेरी सपोर्ट की टीम आप लोगों को रिप्लाई करेगी यदि आप लोग गलत किए। मगर आशा करूँगा कि आप लोग करेक्ट करोगे, ये नहीं कि कुछ भी कर दिया ग्रुप में डाल दिया तो फिर मेरी टीम आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स देगी नहीं। तो आप कहीं रुके हो तो आपको सपोर्ट मिल सकता है, नहीं तो बार बार इस वीडियो को बार रिवाइंड कर सुनिए, और नहीं समझ में आता है फिर भी तो आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।